नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर टू अनकवर में। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है स्टे के लिए सिलीगुड़ी के पहले। 3000 रुपये में 4 बेडेड हॉल। सो अगर आप कभी यहाँ से जा रहे हो या रास्ते से जा रहे हो और यहाँ रुकना चाहते हो तो मोस्ट रिकमेंडेड है। सो अब आगे निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम अगले ट्रैवल के लिए। यहाँ से जो अपना डेस्टिनेशन है फाइनल वो रहेगा वर्धा। मोस्टली वी आर गोइंग टू चूज़ द वे फ्रॉम झारखंड एंड छत्तीसगढ़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। तो सिक्किम स्टेट को एक्सप्लोर करने के बाद फिर कवर कर रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के रास्तों पर ट्रैवल कर रही अपनी डॉल्फिन अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए। तो इस वक्त हम इस्लामपुर बाईपास से जा रहे हैं। मौसम भी मस्त आशिकाना बारिशाना बन गया है। सिलीगुड़ी में तो रात भर अच्छी खासी बारिश हुई और हल्की बूंदाबांदी कंटिन्यू इस्लामपुर तक तो चालू ही है और मौसम बिल्कुल ठंडा। हम लोग निकले 9 बजे सिलीगुड़ी के आउटस्कर्ट्स पे जहाँ पे हम रुके थे रिसोर्ट मीरामार में। अब देखते हैं आज कितना हम खींच सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत कोशिश तो रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की। और यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल के बाद बिहार स्टेट में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद बिहार से झारखंड में एंटर करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे और कुछ पार्ट ओडिशा का भी हमारे एक्सप्लोर टू अनकवर चैनल में एक्सप्लोर करके उसको भी उन रास्तों को भी अनकवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए। कल का एक्सपीरियंस बहुत टेरिफिक हो गया था। जो ड्राइव था बहुत एडवेंचरस और थकावट वाला स्ट्रेसफुल कराने वाला ड्राइव था जो जोरीतांग से दार्जिलिंग हुआ था। और इसके कारण हमने तय किया कि सिलीगुड़ी में स्टॉप किया जाए। और अभी फ्रेश होकर आज आराम से 9 बजे पौने 9 बजे निकले हैं मीरामार रिसोर्ट से। तो अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख लीजिए। वो एक एक्सेलेंट ड्राइव वाला वीडियो था। रास्ता बहुत ख़तरनाक, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए क्योंकि आप कोशिश मत कीजिए वहाँ जाने की, आप सिर्फ वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है फिर भी एडवेंचर करने की तो आप ज़रूर उस रास्ते को कभी मौका मिले तो एक्सप्लोर कीजिए। और इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। इस सीमा पार कर अभी बिहार में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे चेक पोस्ट मद्य निषेध स्टेट है बिहार। तो चौकी तो लगी है लेकिन कोई एक्साइज चेकिंग हुई नहीं है। शायद इलेक्शन का माहौल है और पूरी फोर्स सिक्योरिटी अन्य चीज़ों में व्यस्त रहने के कारण यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है कि। तो इस वक्त पहुँचे हैं हम पूर्णिया बिहार और पूर्णिया के बाईपास से जा रहे हैं। सामने भागलपुर 90 किलोमीटर्स, बरौनी 186 किलोमीटर्स, पटना 298 किलोमीटर्स का बोर्ड। पूर्णिया से जेल सुपरिंटेंडेंट मिस्टर सिंह साहब, हम आपके गांव से गुज़र रहे। अभी वक्त रहता तो ज़रूर मिलने की कोशिश करते लेकिन हम जानते हैं आप भी बहुत बिज़ी हो, इसलिए देख रहे हो सुन रहे हो तो नमस्कार। अच्छा लगा कम से कम पूर्णिया आपके गांव से हम जा रहे तो आपका प्रेजेंस कहीं ना कहीं हमने महसूस किया है। तो आज हम अभी इस वक्त बिहार से पास हो रहे हैं और थोड़ी देर में हम एंटर कर जाएंगे झारखंड में। तो कल हम सिक्किम से निकले थे, सिक्किम स्टेट कवर करके फिर एंट्री किया हमने वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद अब बिहार से चल रहे हैं और बिहार के बाद अब थोड़ी देर में झारखंड में जाएंगे। तो ये रास्ते पर छोटा सा बाजार लगा हुआ है, बढ़िया। तो ये जो रास्ता है, हम जब सिक्किम ट्रैवल रोड ट्रिप पे आए थे तो हमने वर्धा से वाराणसी वाला रास्ता चूज़ किया था। उसके बाद फिर मुगल सराय, बेगूसराय, पाटना वाला रास्ता सिलेक्ट किया था। रिटर्न होते समय नया रास्ता ढूंढना ज़रूरी था, एक्सप्लोर करना ज़रूरी लगता है, इसलिए हमने नया रास्ता आज
अपनाया है। हेलो एवरीवन, ए वेरी न्यू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम झारखंड। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। कल बड़ी मुश्किल से सिर्फ 500 किलोमीटर की रास्ता कट चुका था, पता नहीं क्यों, लेकिन रास्ता ऐसा लग रहा था मानो लंबा होता जा रहा हो, कट ही नहीं रहा था। तो मुश्किल से सिलीगुड़ी से निकल के फिर हम बोकारो स्टील प्लांट एरिया झारखंड तक ही पहुँचे और रात को 10 बज गए थे, इसलिए फिर खाना वाना खा के यही रेस्ट ले लिया। गाड़ी चलाने का पता नहीं क्यों मूड ही नहीं हो रहा था। ऐसे भी रास्ता सिंगल वे था और स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बहुत रहने के कारण थोड़ा लेट हो सकता था। तो फिर रात में गाड़ी चलाने की बजाय फिर हमने सोचा कि यही रेस्ट ले लिया जाए, स्टे किया जाए। तो रात में स्टे करके 6 बजे सुबह निकल रहे यहाँ से अभी रायपुर के लिए। पहले तो 700 किलोमीटर है यहाँ से रायपुर। पहले तो गर्मा गर्म जलेबी खा लेते हैं, जलेबी खा के फिर निकलते हैं। मस्त कड़क जलेबी इधर ही मस्त मिलती है। तो सुबह सुबह 6 बजे गर्मा गर्म बनी हुई जलेबी खाने का झारखंड में शुगर है, फिर भी चिंता नहीं, क्योंकि ताज़ी है बिल्कुल, तो खाने में मज़ा आ रहा है। और पूरी भाजी जलेबी ऐसी प्लेट मिलती है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा मिल के नाश्ता कर लेते हैं। और रास्ता जाने वाला है रांची से होकर संबलपुर, यानी हम झारखंड में कुछ पल चलेंगे और उसके बाद फिर उड़ीसा में एंटर कर जाएंगे कुछ समय के लिए। तो लंबे सफ़र के लिए रास्ता रिकमेंड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय बहुत है और धीरे धीरे जाना है, घूमते फिरते जाना है, रुकते रुकते जाना है, लेकिन 700-800 किलोमीटर का अगर आपको जर्नी करना है, 500-600 किलोमीटर भी आपको जर्नी करना है दिन में, तो दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेड रोड। तो इस वक्त हम अभी सिमडेगा पास कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं उड़ीसा के सीमा के अंतर्गत। उड़ीसा के सीमा में एंटर करने वाले थोड़ी देर में। ये जो पुराने हाईवेज़ है जहाँ पे पेड़ों की भरमार है, उन हाईवेज़ से गुज़रने का जो सुकून है वो कुछ और होता है। हम पूछना चाहते हैं सागरिका से, फ़िलहाल बेंगलोर में रहती है और साउथ ज़्यादातर घूम चुकी है, कुछ विदेश भ्रमण भी कर चुकी है। जानना चाहेंगे उससे कि आज सिक्किम रोड ट्रिप से उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, अपने हिंदुस्तान के जो स्टेट्स है ये, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सागरिका, जोग्राफी के बारे में पता चला इंडिया की कि सिक्किम इज़ द कनेक्टिंग स्टेट टू ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फिर हमें वो देख के और रियलाइजेशन हुआ कि अरे हम मेघालय के बारे में बात करते, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कोई नागालैंड घूमने की तो बात ही नहीं कर रहा, तो कोई त्रिपुरा घूमने ही नहीं जा रहा है, कोई मिज़ोरम घूमने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हुआ। सिक्किम के पहाड़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बीच पर्सन हूँ, बट सिक्किम देखने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि आई माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ माउंटेन पर्सन ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे माउंटेन की जो ठंडी हवा लोग बोलते हैं इतना, वो महसूस हुई। काफ़ी अच्छा लगा हमें सिक्किम। नदी एकदम नीली नीली थी। फिर उसके बाद हमने वापस रिटर्न की जर्नी चालू करी। तो हम बिहार से होके गुज़रे, तो बिहार में हमने देखा कि गरीबी है काफ़ी, घरों में छपाई नहीं है, लोग रास्ते पे मक्के सुखा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर खेती बाड़ी हो रही है, रास्ते ख़राब है, कोई
ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा है। रास्ते भी काफ़ी ख़राब थे, हम स्पीड भी नहीं पकड़ पाए। उसके बाद हम झारखंड पहुँचे। झारखंड में रास्ते तो बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत स्मूथ रास्ते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ग्रीनरी है दोनों तरफ, तो कार में बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट यहाँ के जो विलेजेस हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए लगते हैं। वो हमने वॉशरूम पूछा, एक तो ढाबे मिलते नहीं, ढाबे मिल रहे हैं और उस पर हमने वॉशरूम पूछा तो कहते कि आप खुले में चले जाओ। तो काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। हमारे पिताजी तो बोल रहे थे कि हमें अपने ज़माने की याद आ गई, जब बच्चे ऐसे बुक्स साइकिल के वो पीछे वो लगा के 1-2 बुक्स लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी अवेयर फील हो रहा है हमें अपनी कंट्री के बारे में। अब हम साउथ घूमते हैं तो एकदम गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है, लोग एकदम पॉश रेस्टोरेंट्स होते हैं, घर पॉश होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें एक्चुअली पता चल रहा है कि जो क्राइम पेट्रोल में जो एपिसोड दिखाते हैं एकदम पुराने ज़माने के गांव वगैरह के, वो अभी भी हो रहे हैं और अभी भी यहाँ है। तो हाँ, काफ़ी कुछ देखने मिला है इस ट्रिप में हमें। जो भी हमारे साथ इस ट्रिप में आज ये सिक्किम ट्रिप में अवेलेबल थे, उन्होंने और इसको एंजॉय किया अलग अलग तरह से। तो ये सिर्फ ट्रिप और ट्रिप नहीं है, ये सिर्फ टूरिज़म के हिसाब से ट्रिप नहीं है, ये रोड ट्रिप होती है। जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, बदलते हुए भाषाएं हैं और वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, जैसे हमारा देश है, इस देश को करीब से जानने का हमें मौका मिलता है। डेस्टिनेशन सिर्फ एक वही नहीं होता, सिक्किम बोले तो सिक्किम लाचुंग सिर्फ सिटी ये डेस्टिनेशन नहीं है हमारे लिस्ट में, औरों की लिस्ट में हो सकता है। टूरिज़म के पैकेजेस में वो डेस्टिनेशन वैसे होते हैं, लेकिन रोड ट्रिप्स में ईच एंड एवरी मोमेंट इज़ अ डेस्टिनेशन इटसेल्फ। फ़िलहाल हम उड़ीसा में एंटर कर चुके हैं और थोड़ा सा रास्ता शुरुआत में अभी ख़राब दिखाई दे रहा है। जैसे ही झारखंड ख़त्म हुआ तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री में थोड़ा सा तो नज़रअंदाज हो जाता है रास्तों पर। ऐसा हर स्टेट में जब हम एंटर करते हैं या फिर एग्ज़िट करते हैं तो दिखाई देता है। देयर में भी सम एक्सेप्शन आल्सो। तो फ़िलहाल हम जो बात कर रहे थे, तो जो रोड ट्रिप्स होती है, रोड ट्रिप्स इसीलिए करनी पड़ती है कि हम एक एक जगह को हम बारकाई से देखते हैं, वो हम देखते हुए चलते हैं। हम अगर ट्रेन में जाते हैं तो हम सो के चले जाते हैं, नाइट में ट्रैवल कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता, सिर्फ हम डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ जाके हम कोई पॉइंट्स देखते हैं 2-4 और फिर लौट जाते हैं एंजॉय करके। लेकिन हमारी नज़र में वो कुछ मज़ा नहीं उसमें। हमारी नज़र में जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी रोड ट्रिप हो रही है, हम रास्ते से गुजर रहे हैं, इंटीरियर से गुजर रहे हैं, जंगलों से गुजर रहे हैं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं और ईच एंड एवरी मोमेंट हम एंजॉय कर रहे हैं और इसमें कुछ सीख रहे हैं, उसमें अनुभव कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से लेके, अमीरी गरीबी से लेके, रहन सहन से लेके, भाषा है, खाना पीना, रहन से, ये सभी चीज़ें हमको अनुभव करने को मिलती है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो जिस देश में हम रह रहे हैं उसको करीब से जानना एक मेरे लिए तो लगता है एक प्राउडेबल थिंग है। एटलीस्ट मैंने हर वीडियो में या फिर कई बार कहा कि मुझे एटलीस्ट अपने इंडिया को तो एक्सप्लोर करना है अपनी गाड़ी से, तो उसी का ये सिक्किम में एक पार्ट था। तो होप दैट यू लाइक दिस एपिसोड्स, दिस रोड ट्रिप्स। आप सभी को शायद कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले और कुछ करेक्शंस होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ पिन डाउन इन द कमेंट। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्स। वी आर नॉट सो एक्सपर्ट इन हाई टेक्नोलॉजीज एंड लाइक दैट, बट जो रॉ वीडियोज़ है, जो रॉ विजुअल्स है रास्ते के और हमारे ट्रिप के अनुभव के, वो मैं यहाँ पे पुट डाउन करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी अगर इंटरेस्ट हो तो इसमें जानने की, विजुअली आप एंजॉय करने की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश आप कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक you for watching this videos. Please do subscribe once again. I will request to inspire our confidence and the goals. दोपहर के 1:30 बज चुके हैं इस वक्त और यहाँ से सुंदरगढ़ 20 किलोमीटर की दूरी पर। सुंदरगढ़ से फिर हम डाइवर्ट होंगे क्योंकि 2 रास्ते हैं वहाँ से संबलपुर जाने के लिए। तो हम एक्सप्रेस वे जो है इसी से जाएंगे आगे, लेफ़्ट साइड टर्न होके। ये एक अच्छा रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ स्पीड थोड़ी सी अच्छी कवर हो रही है। 5 डिग्री में से अभी फिर हम लौट आ रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में। यहाँ पे ज़बरदस्त गर्मी धूप है।
तो ऐसा है 45 में से 5 डिग्री में जाकर फिर 45 डिग्री में वापस आना एक अजीब ही एक्सपीरियंस है। आयरन और बहुत मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट हैं। उसमें से एक ये सुंदरगढ़ को दिखाई दे रहा है, JSW स्टील प्लांट, और उसके साथ और भी कई प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। पे पीछे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रकों की लाइन पूरी लगी हुई है और पूरा जाम लगा हुआ है। हमें तो पहले पता ही नहीं चल रहा था कि जाम किस वजह से है। हम तो समझ रहे थे कि कुछ और होगा, कुछ सामने रोड ब्लॉक वगैरह, लेकिन फिर कुछ लोकल गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड साइड से रास्ते के साइड से जा रहे थे, तो उसके पीछे पीछे जब हम आए तब पता चला कि सामने टोल है और टोल टैक्स कलेक्शन के लिए ये सब लाइन लगी है, पूरा जाम लगा है और ट्रक ने पूरा रास्ता को घेर कर रख दिया। तो बाकी छोटे गाड़ी वाले हमारे जैसे तो बिल्कुल, यानी अगर राइट साइड के लेन में अगर मैं रहता तो शायद और घंटा 1.5 घंटा मुझे आने को भी नहीं मिलता यहाँ तक, लेकिन मैं इनके पीछे आ गया साइड से, रोड से गाड़ी उतार के नीचे, तो पता चला यहाँ पे। और यहाँ पे कोई फास्टैग नहीं चलता, कुछ नहीं, कैश देना पड़ता है, और कैश देने के लिए इतना स्लो चल रहा है इनका, तो इसलिए ये पूरे ट्रकों की लाइन और पूरा जाम लगा हुआ है। तो शाम के 4:30 बजे अभी इस वक्त, और हम एंटर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। तो संबलपुर का इलाका, उड़ीसा का इलाका हमने पार कर लिया, और अभी NH 53 है ये, कोलकाता मुंबई हाईवे। इस हाईवे से 4 लेन हाईवे है, अच्छा स्मूथ, बटर स्मूथ, और अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है अभी फ़िलहाल। तो इस हाईवे से जाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो शाम होने को तो अभी समय बाकी है, हम शाम के पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के भी आउटस्कर्ट से ही हम निकल जाएंगे। देखते हैं ये इलाका कैसा होता है, क्योंकि इस रास्ते पर भी हम पहली बार चल रहे हैं। रायपुर के आगे तो अपना ट्रैवल एरिया किया हुआ है पूरा, लेकिन रायपुर तक छत्तीसगढ़ इलाके का ये पोर्शन भी हमने पहली बार अभी अपनी आँखों से अनुभव कर रहे हैं। ये पहाड़ियाँ, ग्रीनरी के बारे में तो कुछ दो राय नहीं, ग्रीनरी भर के है। जंगलों का इलाका है वैसे देखा जाए तो, जैसे उड़ीसा और झारखंड भी जंगलों का इलाका है, लेकिन वहाँ माइंस वाइंस काफ़ी प्रमाण में है। यहाँ भी माइनिंग का कार्य बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। कुछ इलाकों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हसदेव के जंगल, उसके बारे में काफ़ी अभी उठाव चल रहा है। कुछ एरिया नक्सलाइट एरिया, सेंसिटिव एरिया भी है, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर कोई सेंसिटिविटी वाला काम नहीं है। अगर रात भी होती है कोई डर नहीं। वैसे भी हमने तो बस्तर भी किया है, छत्तीसगढ़ का अंदरूनी इलाका भी हमने ट्रैवल किया है, नक्सलाइट एरिया से भी हमने ट्रैवल किया है, और देर रात में भी ट्रैवल किया है, वहाँ का भी अनुभव हमने लिया है। ऐसा कोई डरने के लिए, आम जनता के लिए और आम आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर छत्तीसगढ़ का वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में जाके हमारा बस्तर ट्रिप का वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है आपको। छत्तीसगढ़ भी बहुत सुंदर इलाका है, देखने लायक इलाका है। पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ ही हमने अभी एक्सप्लोर किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हम लोग तो गर्मी वाले ही प्रदेश के, लेकिन जब ठंडी में गए थे तो 4 दिन मस्त मज़ा की, और अभी चाय पीने के लिए भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी बाहर गर्मी है ना। 5 बज गए, फिर भी चाय भी यही गाड़ी में AC लगा के पीनी पड़ रही है। अब क्या करें, इसलिए शिवाली का बार बार कह रही है कहाँ जाना है तेरे को? मंगन। बस मंगन में रख दो बोलती इसको। ठंडी तो मंगन में थी। इसका तो मंगन खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको वापस मंगन भेजो। एक्चुअली मुझे भी प्लीज वापस मंगन ले चलो प्लीज। और हम पहुँचे अभी महासमुंद। रायपुर यहाँ से और 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी हमने डेस्टिनेशन लगा दिया है अपने होम टाउन वर्धा का, जो कि और यहाँ से 400 किलोमीटर बाकी है। और हम अभी विदाउट ब्रेक जाने का ठान लिया। अभी पूरी ड्राइविंग आज की अगर शुरुआत से डेस्टिनेशन तक पकड़ी जाए तो ट्रैवल डिस्टेंस होने वाला है 1080 किलोमीटर का रनिंग, और 22 घंटे की ट्रैवलिंग जर्नी होने वाली है। तो रायपुर को अभी आउटर रिंग रोड से ही अपन निकलेंगे NH 53
मुंबई हाईवे से और सीधा भिलाई दुर्ग होते हुए राजनांदगांव होते हुए भंडारा नागपुर से अपन वर्धा की ओर निकल लेंगे। रात में अगर थकावट महसूस हुई तो एक आध ब्रेक ले लेंगे, आधे पौन घंटे का पावर ने आप कहीं पे ले लेंगे, लेकिन अब डायरेक्ट ही जाने का फाइनल हो गया। तो ये जर्नी अभी रात की होने वाली है। रात के 4 बजे शायद हम पहुंचेंगे। तो आज सवेरे 6 बजे निकले थे, टोटल 22 घंटे की जर्नी हो जाएगी। तो अभी तक तो फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ड्राउजीनेस वगैरह नहीं लग रही है। तो विदाउट टेकिंग ब्रेक या ट्राईपुर पहले जो सोचा था हम लोग निकलते आगे। और हम अभी महाराष्ट्र की बाउंड्री में एंटर कर गए। इसके पहले दुर्ग में हमने खाना खा लिया हल्का फुल्का और फिर वहाँ से निकले सामने। तो ये राजनांदगांव वगैरह पास करके अब चिचोला फाटा से ये आरटीओ की चेक पोस्ट महाराष्ट्र की, उसमें हम एंटर करते। तो अभी 4:30 बजे का ETA हो गया है वर्धा का अपने। तो चलते हैं फिर। बाकी दोनों लोग तो सो रहे पीछे, मस्त खाना वाना हो गया, नींद आ रही थी, दोनों सो गए। अपन ने अपना थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक रेड बुल लेके फिर नींद वींद ना आए इसलिए एक्टिवेट कर लिया माइंड को और चल रहे। फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो रात में ड्राइविंग करने के लिए। देखते हैं कब तक कर सकते हैं। आई होप डायरेक्टली वर्धा पहुंच जाएंगे आराम से बिना ब्रेक के, अभी ऐसे लगता है। मस्त सो रहे सब लोग। अरे उठ जाओ शिवालिका, घर आ गया है। तो इस वक्त बजे रात के 2:40 हो गए हैं और हम फाइनली आ गए हैं अपने घर, अपने होम टाउन वर्धा में पहुंच गए रात में। गूगल रानी के हिसाब से तो हमने काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी समय कवर कर लिया, करीब 1.5 घंटा कवर कर लिया, इंक्लूडिंग खाने का, पीने का समय और टी ब्रेक, लंच ब्रेक सबको करते हुए हम 1.5 घंटे को कवर करते हुए पहुंच गए, सक्सेसफुली पहुंच गए। 21 घंटे की आज ड्राइविंग हुई है टोटल और रनिंग हुआ है अपना आज का टोटल किलोमीटर 1060 किलोमीटर रन हुआ है। 21 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग और बोलेरो नियो हमारे डॉल्फिन ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया इस ट्रिप में भी। हमेशा की तरह सिर्फ एक पंक्चर हो गया था सिलीगुड़ी में, टायर बैठ गया था, बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे सफ़र में उसने पूरा स्ट्रांगली साथ दिया। तो अब सबकी नींद तो हो गई है, मैं भी मस्त अभी आराम से सोता हूँ आज। और मिलते हैं फिर किसी नई सुबह, नई शुरुआत के साथ नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।